हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनी त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरा ब्लॉग आजकल शूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए आज ब्लॉग शूट कर रही हूं। आज मैं कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं। यदि आपने इंजेक्शन अभी कोविड-19 के नहीं लगवाया है तो जाकर लगवा लें। अगर आपको गाँव में उपलब्ध नहीं है तो आप जाके सरकारी अस्पताल में जाके लगवा सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, और अगर आप 65 साल के हैं तो आपको मुफ्त में लगाया जा रहा है। आप जाके लगवा लीजिए। ये कोविड-19 के लिफाफे हैं। मेरी मम्मी जी लगवा के आई हैं पहला डोज। तो इस तरह का आपको लिफाफा मिल जाएगा और देख लीजिए आप। और इस तरह की आपको कुछ इसके साथ दवाई और इस तरह का नाम का पर्चा, इस पे नाम होगा और आपका पहला डोज कब लगा है और दूसरा कब लगेगा, ये सब भी इसमें लिखा होगा। तो इससे आपको भूलेगा नहीं डेट कि हमको दूसरा डोज कब लगवाना है, मिलेगा। और ये है कुछ दवाओं से रिलेटेड आपको एक पर्चा और मिलेगा जिसमें ये जो दवाई आपको मिली है कैसे खानी है, कब तक खानी है, ये सब है। तो अगर आपने लगवा लिया है पहला डोज तो आपने बहुत अच्छा किया है। अगर अभी आज तक आपने नहीं लगवाया है तो आप जाके कोविड-19 यानी कोरोना के टीके लगवा लें पहले डोज। तो अगर आप 55 साल से ऊपर के हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, और अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तब भी ज़रूरी ही है। पर 55 साल के ऊपर वाले तो बिल्कुल देरी ना करें। सरकार द्वारा ये वैक्सीन बहुत दिनों के बाद इतने प्रयास से मिला है तो इसका फ़ायदा उठाएं। आपको वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप घबराएं नहीं, ये आम बात है। आपको वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ी घबराहट, हल्का फीवर, बेचैनी ये सब हो सकता है कुछ शरीर में ऐठ, तो आप घबराएं नहीं। आप ये जो बुखार का है पैरासीटामॉल, ये सब आए हैं विटामिन सी की, ये सब है। आप इस पर्चे में देख के इसे खा सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको 101 डिग्री से अधिक बुखार रहता है इंजेक्शन लगवाने के बाद रोज़, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ये अच्छा नहीं है। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है इंजेक्शन लेने के बाद तो भी आप डॉक्टर के पास जाएं, ये भी ठीक नहीं है। तो इन सब स्थितियों में आपको घबराने की ज़रूरत है। या तो आपका ऑक्सीजन स्तर 94% से कम आ रहा है, आप बार बार चेक करिए। अगर आप 94% से ऑक्सीजन कम आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और इन तीनों चीज़ की अवस्था में आप इंजेक्शन लगाने के बाद अगर आप इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, या इस पर्चे में जो है हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर करके बात कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और अगर आपको हल्का बस फीवर, घबराहट, बेचैनी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपका इंजेक्शन सही तरीके से काम कर रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन दवाओं को रेगुलरली लें, ऐसा नहीं है कि आप दवा खाएँ और आप इसका इस्तेमाल ना करें। और ऐसा भी नहीं आपने पहला डोज लगवा लिया है और दूसरा डोज लगवाने में नज़रअंदाज करें कि अब सब कुछ ठीक है तो लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब तक आप दोनों डोज नहीं लगवाएंगे तब को आप ये वैक्सीन पूरी तरह से काम नहीं करेगा। तो आप इसके साथ साथ फिर भी कोरोना के जो बचाव हैं, दूरी बनाए रखें, मास्क लाएं, हाथों को धोते रहें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये गलतफहमी में बिल्कुल भी ना है। इसलिए अपना ध्यान रखें, स्टे होम एंड स्टे लाइफ। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।